तो दोस्तों जो मेरे पीछे आप देख रहे हो यही है सभी तीर्थों का राजा तीर्थराज विमल कुंड, जिसको कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए सभी तीर्थों को इसी में सम्मिलित कर दिया था। अगर आप इसकी परिक्रमा देंगे या इसमें आप जल डुबकी लगाएंगे, इसमें स्नान करेंगे तो आपको सभी जो पापों से है मुक्ति मिलेगी। सभी जो तीर्थ हैं उनका आपको एक बार में फल मिलेगा। आप इस वीडियो में ये कुंड देखने वाले हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर लास्ट तक देखिएगा। Hello guys, welcome back to my channel. This is Gaurav Sharma and you are watching the GS Vlogs. I hope you all are doing well. So let's start today's video. So guys, फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ तीर्थराज विमल कुंड की घाट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये माहौल आपको दिख रहा होगा। ये है तीर्थराज विमल कुंड। मैं खड़ा हुआ हूँ ब्रज भूमि पर, जी हाँ, जिसको कि आदि वृंदावन बोलते हैं, कामवन या काम्यवन आप कह सकते हैं, जिसको फिलहाल में बोलते हैं कामा, जो कि राजस्थान के भरतपुर के नजदीक पड़ता है। तो फिलहाल मैं यही खड़ा हुआ हूं और आपको मैं ये जो विमल कुंड है इसकी मतलब इतना ज्यादा मान्यता है वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल आप ये नजारा देखिए, विमल कुंड का कितना शानदार नजारा है। इसको सभी तीर्थों का तीर्थ यानी कि तीर्थ राज बोलते हैं इसको, जिसको कि भगवान श्री कृष्ण ने इसको इसकी संज्ञा दी थी, इसको बनाया था। वो क्यों बनाया था, किस लिए बनाया था, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। इसकी परिक्रमा भी मैं आपको करवाऊंगा और सारे जो मुख्य तथ्य हैं द्वापर युग से जुड़े हुए, भगवान श्री कृष्ण के काल से जुड़े हुए, वो भी मैं सब आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपको पूरा ये जो विमल कुंड है इसका भ्रमण में करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के हुए सीधा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूं सूरज घाट, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये सूरज घाट है यानी कि इस कुंड की पहली घाट है। यहाँ से अक्सर परिक्रमा भी शुरू होती है और यहीं पास में राधा मुरली मनोहर मंदिर है, जिसको हम क्लिप के माध्यम से आपको सारे जो मंदिर मुख्य यहाँ पड़ते हैं वो सब आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं और इस कुंड से रिलेटेड जो कथा है, दो कथा एक्चुअली इससे रिलेटेड हैं, वो भी हम आपको बताएंगे किसी दूसरी घाट पर चलकर। तो चलिए फिलहाल करते हैं इस परिक्रमा को शुरू। चलिए दोस्तों हमने परिक्रमा शुरू की है सूरज घाट से, उसके बाद में गंगा घाट आई है। यहाँ पर साक्षी गोपाल जी का मंदिर था और ठीक मेरे पास में देखेंगे तो यहाँ पर जनाना घाट है, जहाँ पर की महिलाएं और जो लड़कियां होती है वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आती हैं। और ये आप मंदिर देख सकते हैं, मंदिर राधा दामोदर जी का है। इस तरीके से काफी सारे मंदिर परिक्रमा मार्ग में पड़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको आगे के जो मंदिर हैं और घाट हैं वो भी दिखाते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, जैसा कि आप देख सकते हैं साइड में, और ये जगन्नाथ जी का मंदिर है परिक्रमा मार्ग के अंदर की जो कि आता है। और यहाँ से हम ठीक आगे चलेंगे। इसी तरीके के मंदिर यहाँ पर आते ही रहते हैं पूरी परिक्रमा मार्ग में। चलिए आइए। दोस्तों फिलहाल देखिए हम परिक्रमा दे रहे हैं। एक्चुअल में ये जो परिक्रमा है ना इसकी विमल कुंड की, ये हम छोटी परिक्रमा दे रहे हैं। अगर हम इसकी परिक्रमा असलियत में देते हैं तो थोड़ा सा मतलब इधर से एरिया लेकर थोड़ा गांव, ये जो कामवन है यहाँ से थोड़ा कवर करके इसको थोड़ी बड़ी परिक्रमा लगती है। फिलहाल मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो केवल कुंड की परिक्रमा लग रही है, ठीक है। तो फिलहाल देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये मंदिर केदारनाथ मेरे पास में ही है और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं विमल कुंड का मुख्य मंदिर, जी हाँ, शेषावतार श्री दाऊजी महाराज का मंदिर यहाँ पर है। फिलहाल पट लगे हुए हैं तो मैं आपको सारे मंदिर के दर्शन बाहर से ही करा देता हूँ, मंदिर दिखा देता हूँ। तो चलिए आगे परिक्रमा को लेकर चलते हैं और आगे के परिक्रमा मार्ग आपको दिखाते हैं। आइए। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं पीछे
5वें नंबर की घाट यानी कि दाऊजी घाट आ चुकी है और सूर्य नारायण मंदिर उसके जस्ट समीप में ही स्थित है। और अब ये परिक्रमा मार्ग में मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूं, तो चलिए मैं आपको ये जो तीर्थराज विमल कुंड है इससे रिलेटेड जो कथा है वो मैं आपको बता देता हूं। बात है काफी समय की, द्वापर युग के समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण के माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया ने तीर्थों की यात्रा करने की, जो सभी तीर्थ हैं चारों धाम की यात्रा करने की इच्छा जाहिर की, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे मैया और बाबा तो हो चुके हैं बूढ़े, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि इस उम्र में वो सारे तीर्थों की यात्रा कर सकें। तो उन्होंने ये किया, भाई थे तो भगवान, तीर्थों मतलब सारे जो तीनों लोक हैं इनके स्वामी थे, उनकी चुटकी बराबर के ये जो सारी चीजें थी करना बहुत आसान था। तो उन्होंने ये किया, ये जो विमल कुंड है ना, इसमें सारे तीर्थों का आह्वान करके, सारे धामों का आह्वान करके सब इसी में सम्मिलित कर दिया। जी हाँ, विमल कुंड की यात्रा करने से, परिक्रमा करने से, इसमें स्नान मात्र करने से आपको सभी तीर्थों का जो वो होता है ना लाभ, वो आपको मिलता है। जी हाँ, तो हमारे कन्हैया ने ये किया अपने माता पिता के लिए, तो तभी से इस कहानी को रिलेट किया जाता है और ये प्रचलित नहीं, ये ग्रंथों में भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस विमल कुंड की एक प्रख्यात जो कहानी है वो मैंने आपको सुनाई है। तो ये हमारा विमल कुंड आप देख सकते हैं। देखिए मेरा भी यहाँ पर मतलब तीसरा से चौथा मेरा टाइम है, तो फिलहाल मैं यहाँ का व्लॉग बना रहा हूँ और आज काफी शांति यहाँ पर लग रही है। और सबसे मेन चीज जो युवाओं में देखी जाती है, युवा ज्यादा जब बारिश का समय स्टार्ट होता है तो काफी ज्यादा पानी सभी जगह पर हो जाता है, तो सभी आते हैं, नहाते हैं, अच्छे तरीके से नहाते हैं। कुछ उद्दंडित बालक होते हैं ना, जो शैतान होते हैं, वो अपने अपने तरीके से नहाते हैं, कुछ ज्यादा ही मस्तियां करते हैं। तो फिलहाल जब मैं व्लॉग बना रहा हूँ उससे 3-4 दिन पहले ही एक मौत यहाँ पर हो चुकी है। काफ़ी दुखद ये बात है और अक्सर हम सभी जगह देखते हैं कि इस तरीके से युवाओं की मौत हो जाती है। तो इसमें ध्यान रखने की बात है, अपन इस तरीके से नहीं डाल सकते कि मौत आ गई या फिर कुंड बलि ले रहा है, ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कुंड अधिक गहरा है, कृपया नीचे उतरकर स्नान नहीं करें, इसमें तेरे आपके जीवन को खतरा हो सकता है। तो मतलब काफी सारी मौत हो चुकी हैं और ऐसा कहा जाता है, यहाँ के लोगों से मैंने सुना है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कि ये इतना गहरा कुंड है कि 100 हाथी, जी हाँ 1, 2, 3 इस तरीके से अगर 100 हाथियों को लगा दिया जाए तो उससे भी गहरा ये कुंड है। 7 कूप इसके अंदर स्थित हैं और जो सबसे बड़ा कूप है वो मध्य में स्थित है। इतना गहरा है, आज तक ये खाली नहीं हुआ है। तो ये इस कुंड की जो ये कहानी है वो मैंने आपको सुनाई। तो दूसरी कहानी है वो मैं आपको दूसरी घाट पर चलकर सुनाऊंगा। तो चलिए परिक्रमा को सुचारू रूप से रखते हैं और आगे चलते हैं। तो फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ नीलकंठ घाट पर और मेरे ठीक सामने नीलकंठ महादेव का एक मंदिर है। तो मैंने आपसे अभी बोला था कि मैं आपको एक और प्राचीन जो कथा है जो इस कुंड से रिलेटेड है वो मैं आपको सुनाता हूँ। गर्ग संहिता के अनुसार हुआ यह था कि उस टाइम पर बहुत प्रतापी राजा थे, उनका नाम था राजा विमल। राजा विमल की 6000 पत्नियां थी, लेकिन उनको पुत्री या पुत्र कोई भी नहीं था। तो याज्ञवल्क्य के जो ऋषि थे उनकी कृपा से उनको कई सारी पुत्रियों की उनको उत्पत्ति हुई, उनको यहाँ जन्म लिया। तो बात ये थी कि जो याज्ञवल्क्य के ऋषि थे उन्होंने उनसे कहा कि अब आपकी जो पुत्री हैं वो विवाह योग्य हो गई हैं, तो आप इनका विवाह कीजिए। और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को योग्य वर उनकी पुत्री के लिए बताया। तो उनके जो राजा थे, जो उनके पिता थे राजा विमल, उन्होंने अपने दूत को भेजा मथुरा नगरी में। वहां जाकर उन्होंने श्री कृष्ण के लिए केवल भेजा था कि उनको ही ढूंढकर लेकर आना। उनके दूत वहां पहुंचे, उनके दूत ने जाकर ये सारी जो घटना थी, जो सारी कहानी थी उनके पिता ने जो कही थी वो उनको जाकर सुनाई। श्री कृष्ण भगवान को पता था कि ये पूर्व जन्म की सारी जो चीजें हैं वो होती आ रही हैं, तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और फिर उन्होंने उनसे शादी के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी, हामी भर ली। अब होता यह है कि श्री कृष्ण भगवान ने जैसे ही उनसे हामी भरी तो वो जो उनकी पुत्रियां थी ना, वो पिछले जन्म में भगवान राम को पाना चाहती थी, भगवान राम के साथ में विवाह बंधन में बंधना चाहती थी। तो वो तब तो पॉसिबल हो नहीं सका था, तो भगवान ने अब जाकर द्वापर युग में उनसे शादी रचाई। और जब उनकी शादी समारोह हो रहा था तो पुत्रियां तो देखो विलाप करती हैं जब शादी समारोह होता है। तो जब शादी समारोह हो रहा था तो उनकी अश्रुधारा, उनकी प्रेममयी अश्रुधारा
इस ये जो कुंड है ना, ये उस टाइम पे हवन कुंड माना जाता था। जी हाँ, इतना बड़ा हवन कुंड था, क्योंकि बहुत सारी हजारों की संख्या में उनकी पुत्रियां थी, तो उनकी अश्रुधारा से इसमें जो प्रथम बार जल गया था, तो तब से इसको विमल कुंड, यानी कि तब से जो पहला जल था उस टाइम गया था, तो इस कथा से भी इसको प्रचलित माना जाता है। और दोस्तों सबसे मेन चीज, गंगा दशहरा के दिन, जैसा कि ये सारा जो क्षेत्र है ये ब्रज में आता है। काम्य वन, वृंदावन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 वन है ब्रज के अंदर, ये पंचम वन है, यानी कि 5वां वन काम्य वन माना जाता है। तो यहाँ पर देखो, ब्रज गंगा दशहरा के दिन बहुत सारी भीड़ होती है, नागा साधु आते हैं, बहुत सारे ऋषि आते हैं, पहुंचे साधु संत आते हैं, और जो यहाँ के कस्बे के लोग हैं उनकी भारी संख्या में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ पांव तक रखने की जगह नहीं मिलती है, इतना यहाँ की जो मान्यता है बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तीर्थराज तो इसको बोलते ही है। तो चलिए आगे परिक्रमा को लेकर चलते हैं और कुछ छोटी सी जो चीजें हैं वो आपको बताते हैं, फिर आपको जो मेन मंदिर है उसके दर्शन करवाते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो चलिए परिक्रमा में चलते हैं आगे। तो दोस्तों देखो, परिक्रमा हम अभी पूरी करने वाले हैं। फिलहाल मैंने जो आपको एक कथा सुनाई थी छोटी सी, इस कुंड से प्रेरित थी जो, तो देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, तीर्थराज विमल कुंड। और जो कहानी मैंने आपको बताई थी, जो भगवान के माता पिता थे नंद बाबा यशोदा मैया से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं परिक्रमा में। और जो सूरज घाट से हमने शुरू की थी परिक्रमा, वापस आपको सूरज घाट पर ही लेकर चलते हैं और थोड़ी सी कुछ बातें बताते हैं, उसके बाद में इस ब्लॉग का एंड करते हैं। चलिए। तो दोस्तों परिक्रमा बस पूरी होने को ही है। देखिए मेरे आगे जहां से मैं आया हूं ये संतोषी घाट है, उससे पहले विश्वकर्मा घाट पड़ी थी, और फिलहाल मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं ये हनुमान घाट है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं एक, आप मेरे ठीक पीछे ये जो पेड़ देख रहे हो ना, इस पेड़ पर आपको सैकड़ों चमगादड़ बैठी मिलेंगी, सोई मिलेंगी। अभी आपको आवाज आ रही होगी चमगादड़ों की, देखिए कितनी सारी उल्टी। एक क्लिप के माध्यम से मैं आपको ये जो पेड़ है ना इसको दिखाता हूं, इस पर लटकी जो चमगादड़ है ना उन सभी को दिखाता हूं, और फिर यहां से चलते हैं आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, तीर्थराज विमल कुंड की परिक्रमा हमने पूरी कर ली है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं चौथी से 5वीं बार यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आज पहली बार मैंने इसकी परिक्रमा की है, और वो भी आप लोगों को दिखाने के लिए। आप लोगों को ये जो तीर्थराज है इसको पूरा मैंने एक्सप्लोर किया है। सारे जो मार्ग में मंदिर आए थे वो मैंने बताया आपको, उनका नाम बताया, और पॉसिबल हो सका तो मैंने आपको दिखाया भी। काफी जो मंदिर हैं उनके पट बंद हैं, तो मैंने अंदर से दर्शन नहीं करवाए, और अगर सारी चीजें सम्मिलित करता ना इस वीडियो में तो वीडियो काफी लंबा हो जाता, इसलिए। और आप मेरा पीछे का व्यू देख सकते हैं, तीर्थराज के अंदर इतना ज्यादा पानी फिलहाल है। हालांकि काम वन में बारिश इस सीजन में बहुत ज्यादा कम हुई है, फिर भी आप संग्रह जो है जल का देख सकते हैं कितना ज्यादा इसमें पानी फिलहाल है। तो दोस्तों चलिए, पूरी मैंने वीडियो है ओवरऑल मैंने खत्म कर दी है। आपको ब्रज क्षेत्र के इस बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त इस तीर्थराज की पूरी मैंने आपको परिक्रमा करवा दी है। तो चलिए वीडियो के लास्ट में आपको जो विमला देवी मंदिर, इसका प्रमुख मंदिर है, उसके आपको दर्शन करवाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो, आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना गाइस प्लीज मत जाइएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, ऐसे ही किसी व्लॉग में। फिलहाल मैं ब्रज में ही हूं, तो 5 से 6 जो व्लॉग है मैं ब्रज में ही शूट करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय,
टेक केयर एंड लव यू ऑल।